हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो CSIR नेट 2024 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। CSIR नेट 2024। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो छोड़ नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते। ठीक है, और इन जनरल वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, 3-4 सालों से। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल हमारे पास में हम कह सकते हैं टोटल 60 टॉपिक है जो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको छोड़ना नहीं है और इनको रिवाइज करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है। हर एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक है और जो एग्ज़ाम है वो तुम्हारा अनाउंस हो चुका है दिसंबर में, दिसंबर लास्ट में। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। NTA की साइट पे वो CSIR नेट NTA की साइट पे, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है नवंबर के इस वीक में, लास्ट वीक में ही एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसी वीक में एग्जामिनेशन फॉर्म आ सकते हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन फॉर्म आ सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं, जब अप्लाई कर सकते हो। और उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हें यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगी, इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये जो 60 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इनको तो जरूर करना है। यदि कोई सब्जेक्ट तुमने छोड़ा है, सिलेक्टिव हो किसी टॉपिक में, तो ये टॉपिक तो जरूर कवर करने हैं। एक एक करके अपने डिस्कस करेंगे सभी सब्जेक्ट के बारे में। देखो, सबसे पहला हमारे पास में है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको छोड़ नहीं सकते, वो है हमारे पास में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, दैट इज यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे या किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ही एक है रोटेशन का क्वेश्चन, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर नेक्स्ट टॉपिक, कंप्लीट हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें लैडर ऑपरेटर वगैरह वो तुम्हें कंप्लीट करना है। पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी में टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में जो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन का फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उस पर क्वेश्चन बनेगा। और टाइम इंडिपेंडेंट में जो तुम्हारा मैट्रिक्स वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्शियल वेव। स्कैटरिंग में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल वेव एनालिसिस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं, तो इसको लीव नहीं कर सकते पार्शियल वेव एनालिसिस को। नेक्स्ट हमारे पास में है हाँ, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल जो श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन है, उसमें वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल जरूर करना है। बाकी चाहे करो ना करो तुम, बाकी जो अलग अलग पोटेंशियल है, सिर्फ वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल को छोड़ नहीं सकते। यहाँ से थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें जरूर करने हैं। इनको प्रॉपरली रिवाइज करना है, इन सभी टॉपिक्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इनको रिवीजन जरूर करना है। इनमें से हो सकता है तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएं, कुछ क्वेश्चन 70-80% क्वेश्चन इन टॉपिक में से तुम्हें मिल जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पूरा करना है एकदम। और यदि पोलराइजेशन नहीं किया तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है, बाकी कोर्स में वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। और जिन्होंने जो यूट्यूब से देखना चाहते हैं कंप्लीट पोलराइजेशन, EMT पोलराइजेशन सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी वीडियो।
ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है। ईएम वेव्स, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स में भी कौन सा तुम्हें करना है यहाँ पे, हाँ ईएम वेव्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही कह देंगे, ईएम वेव्स पूरा करना, और इसमें तुम्हें मैक्सवेल इक्वेशन भी करना है साथ में, और पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। और ईएम वेव्स में तुम्हें ये इससे रिलेटेड ही टॉपिक है दोनों, ठीक, अलग नहीं है। पहले मैक्सवेल इक्वेशन करते हैं, अपने पॉइंटिंग वेक्टर करते हैं, फिर ईएम वेव्स करते हैं। ईएम वेव्स में तुम्हें डाइलेक्ट्रिक मीडियम और कंडक्टिंग मीडियम, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कंडक्टिंग मीडियम, ईएम वेव्स। इसके बाद हमें बाउंड्री कंडीशन, एक क्वेश्चन तुम्हें बाउंड्री कंडीशन पे जरूर देखने को मिलता है। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन और मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन, दोनों की बाउंड्री कंडीशन तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट, किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास में, अलग टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और एक है गाउस लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी देखो लिखने को तो मैं इसमें रेडिएशन भी लिख देता और बाकी टॉपिक भी लिख देता, पर वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना, देखो क्वेश्चन तो बना सकता है वो बनाने को, बट इन टॉपिक से तुम्हें जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, पोलराइजेशन से मिलता है, ईएम वेव से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से, गाउस लॉ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और भी बहुत सारे टॉपिक है जैसे फैराडे लॉ वगैरह, बट बनाने को बना सकता है, लेकिन इनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लिखने को तो मैं सारे लिख दूँ, पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से इन जनरल क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा जाता है, और जो एनालिसिस है प्रीवियस, जो रिसेंट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन टॉपिक को तुम्हें देखो करना तो पूरा ही है, सिलेबस जिसने पूरा किया है वो क्वांटम मैकेनिक्स तो पूरा ही किया होगा, ईएमटी भी जिसने किया है वो पूरा ही किया होगा, बट इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इन टॉपिक को लीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास में है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें, देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके साथ में ऑर्डिनरी के बाद में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर में तुम्हारा जिसमें पी आई निकालते हैं और अपने सी एफ निकालते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये नहीं छोड़ सकते, न्यूमेरिकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट करना है तुम्हें, ठीक है, वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, न्यूटन राप्सन मेथड, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, जितने भी इंटीग्रेशन मेथड है, डिफरेंशिएशन मेथड है, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने कैसे सोल्व करते हैं, वो पूरा करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, न्यूमेरिकल एनालिसिस ईजी भी है और इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। इंटीग्रेशन मेथड और वो सारी चीज़ें करनी है। मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में भी तुम्हें आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यूज प्रॉपर्टीज, ये तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो लैप्लास, देखो क्वेश्चन बनाने को लैप्लास से भी बना दे, फोरियर सीरीज से भी बना दे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू, हाउ टू फाइंड रेसिड्यू, और उसमें डेफिनेट इंटीग्रल, जो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं रेसिड्यू मेथड से, वो भी हमें आना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हें करने, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, देखो वो भी वैसे तो क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता। बाकी ये टॉपिक तुम लीव नहीं करोगे, ये टॉपिक जरूर कवर करोगे,
ठीक है, यहाँ से तुम्हें डेफिनेटली दो तीन चार क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, डिफरेंशियल क्वेश्चन से मिल जाएगा, क्वेश्चन मैट्रिक्स से मिल जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म से और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। ठीक है, और बाकी देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी वैसे तो इंपॉर्टेंट है, फोरियर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट वो है कि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोबेबिलिटी वगैरह टाइम हो तो कर लेना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से भी प्रोबेबिलिटी से, बट टाइम हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्टिव बन सकते हो, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लासिकल मैकेनिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसने पूरा किया है वो तो बेस्ट है, जिसने मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक, और यदि सिलेक्टिव बनना चाहते हो तो ये टॉपिक कर लेना, और बाकी जिन्होंने पूरा सिलेबस किया है उनको ये टॉपिक ज़्यादा फोकस करने और इनको अच्छे से रिवाइज करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक तो एक्शन एंगल पे एक क्वेश्चन बनता है। एक्शन एंगल का जो फॉर्मूला होता है ना तुम्हारे पास में, एल डी टी, T1 से T2 S। ठीक है, ये वाला इस पे क्वेश्चन बनता है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो पीवाई के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। हाँ, और हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इसी से ही रिलेटेड है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बाद में रिलेटिविटी, STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इसमें, जो एनर्जी मास रिलेशन वाले क्वेश्चन और एक जो डीके वाले क्वेश्चन, एनर्जी मास और डीके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, STR के बाद में और लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन कन्वर्जन। देखो वैसे तो वो भी क्वेश्चन आते हैं, वो तो तुमने किए ही होंगे सभी ने, कि लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो तो आने ही चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट ही वहीं से होती है, लेकिन जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लीव नहीं कर सकते। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, एक्शन एंगल से भी, पॉइजन ब्रैकेट से भी पूछा जाता है, बट वो कर लोगे तुम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइजन ब्रैकेट वैसे ही तुम्हें आना चाहिए, वो पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स के। नेक्स्ट अपने बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो इसमें सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला ये करना है। दूसरा टॉपिक हमारे पास में ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक है शेल मॉडल। फोर्थ टॉपिक इसमें है बीटा रूल, बीटा एंड गामा रूल, बीटा एंड गामा ट्रांजिशन रूल। दोनों ट्रांजिशन रूल वो टेबल वगैरह तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। और पार्टिकल फिजिक्स में है कंजर्वेशन ऑफ रिएक्शन, और न्यूक्लियर फिजिक्स में एक और टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें अपने डिफरेंट टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, और इसमें डायरेक्ट नाम भी पूछ लिया जाता है रिएक्शन का, ये किस टाइप की रिएक्शन है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और भी बहुत टाइप की रिएक्शन है, सारी मैंने करवाई हुई है। रिएक्शन मैकेनिज्म, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में जो मास पैराबोला है वहां से क्वेश्चन बनता है। ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकता है, या स्टेट वगैरह इसके बारे में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, या रेडियस, ड्यूट्रॉन की रेडियस के बारे में पूछ सकता है। मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला है इसका। शेल मॉडल में तो वही जो पैरिटी और वो एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, बीटा और गामा ट्रांजिशन रूल में जो फर्मी ट्रांजिशन है या गामो टेलर है या मिक्स है, किस टाइप के गामा ट्रांजिशन रूल में किस टाइप का हमारे पास में जो मोनोपोल है या डाइपोल है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक,
कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कंजर्वेशन में कौन सी रिएक्शन अलाउड है, कौन सी रिएक्शन अलाउड नहीं, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में एएमपी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एएमपी की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एलएस एंड जेजे कपलिंग, ठीक है। इसके बाद में जीमान इफेक्ट, जीमान में नॉर्मल और अनोमलस, नॉर्मल एंड, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल एंड अनोमलस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनोमलस। और नेक्स्ट हमारे पास में है रोटेशनल स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा। और इसके बाद में हमारे पास में लेजर, ठीक है, रोटेशनल, लेजर, रमन और जीमान इफेक्ट, ये तो ये टॉपिक हमारे पास में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसमें देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ और काइनेटिक थ्योरी में जो आपको करना है वो है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैं बात करूं तो कैनोनिकल एंसेंबल और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बनेगा, दोनों से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक ही क्वेश्चन। और फर्मियोन गैस और रैंडम वॉक, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। फर्स्ट लॉ काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कैनोनिकल एंड माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, फर्मियोन गैस और रैंडम वॉक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस मैटर फिजिक्स कह देते हैं अपने, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी कह देते हैं। इसमें देखो, इसमें पहला है डिफ्रैक्शन लॉस, जो हमारे पास में डिफ्रैक्शन लॉ है सॉलिड में, क्रिस्टल लैटिस में। और हमारे पास में एक डिफरेंट ब्रेविस लैटिस या डिफरेंट लैटिस का क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट लैटिस, उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे पास में सिंपल क्यूबिक हो गया, एफसीसी हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, और इसके बाद में एक हमारे पास में, हाँ, एक एचसीपी, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, डायमंड, ये जो स्ट्रक्चर है इन पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए तुम्हें, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये सारी जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, वो सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है हॉल इफेक्ट, एक क्वेश्चन हॉल इफेक्ट से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है सुपर कंडक्टर, इसकी प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टिविटी, लैटिस वाइब्रेशन और स्पेसिफिक हीट। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करने हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल की बात करें तो इसमें क्लिपर क्लैंपर सबसे पहला टॉपिक, क्लिपर क्लैंपर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और नेक्स्ट हमारे पास में जीना डायोड, नेक्स्ट हमारे पास में है ओपैम और बीजेटी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और गेट्स, डिजिटल में गेट्स
और गेट्स के बाद में काउंटर करना और फ्लिप फ्लॉप। बस ये डिजिटल के टॉपिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक है। तो ये टॉपिक तुम्हें करनी है। बीजीटी से एक क्वेश्चन बनता है। बीजीटी में जो सिंपल जो वोल्टेज डिवाइडर बाइस और वो जो मेथड है ना, सिंपल मेथड और लोड लाइन और जो सिंपल मेथड है, 2-3 मेथड है उसमें, एमीटर बाइस मेथड, वोल्टेज डिवाइडर मेथड और फिक्स बाइस मेथड, ऐसे 3 मेथड है। वो करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक बार कर लोगे तो क्वेश्चन बना लोगे। ओपैम पूरा करना है कंप्लीट, ओपैम से क्वेश्चन बनेगा। जीना डायोड से क्वेश्चन बनता है। क्रीपर क्लैम्पर से क्वेश्चन बनता है। गेट्स जो बुलियन अलजेब्रा और गेट्स है। ठीक है, काउंटर से क्वेश्चन बन सकता है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये टॉपिक करने हैं तुम्हें। और इसके साथ में कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड, ये स्किप नहीं करना। यदि पेपर डिफिकल्ट होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड से ही सिलेक्शन के पूरे चांस बन जाते हैं। ठीक है, यदि जनरल एप्टीट्यूड में स्कोर अच्छा कर लेते हो और पेपर टफ है, तो जनरल एप्टीट्यूड की वजह से सिलेक्शन के पूरे चांस बन जाते हैं। यदि जनरल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है और फिजिक्स भी पेपर भी टफ है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स कम रह जाते हैं। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड भी करना है। और इसके साथ में ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इनको स्किप नहीं करना है, इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है, मतलब यदि कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, जैसे मान लो तुमने सीएमपी छोड़ दिया, तो सीएमपी में ये टॉपिक जरूर कर लेना। ठीक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स में। यदि थर्मो छोड़ रहे हो तो थर्मो में ये टॉपिक जरूर कर लेना, सिलेक्टिव कर लेना। ठीक है, यदि 8 पेपर किए हैं, एक पेपर सिलेक्टिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 पेपर इनफ होते हैं। यदि 8 पेपर भी किए हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, यदि 6 पेपर किए हैं तो बाकी 2 पेपर में सिलेक्टिव बन जाना। ठीक है, 2 पेपर में सिलेक्टिव कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन बहुत होता है, क्योंकि ये नेट के पेपर में ही ये चीज़ें पॉसिबल है कि अपने सिलेक्टिव कुछ बन सकते हैं थोड़ा सा। यदि मैं गेट की बात करूं, जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें से कंप्लीट ही करना है। जितने भी सब्जेक्ट करोगे, मान लो 8 सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो 8 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट ही करने हैं, उसमें कुछ भी सिलेक्टिव नहीं करना। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 9 के 9 पेपर कंप्लीट करो गेट के लिए। प्रॉपर गेट की यदि प्रिपरेशन कर रहे हो और गेट में अच्छी रैंक लानी है, तो 9 पेपर और जनरल एप्टीट्यूड। लेकिन नेट की बात करें तो नेट में सिलेक्टिव बन सकते हो, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल है या पेपर की अपनी बात करें कोई, वो इसी टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि तुम्हें सब कुछ आना भी ज़रूरी नहीं है, कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ा होना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेट के पेपर में तो वहाँ सिलेक्टिव रह सकते हो। बाकी रिवीजन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। रिवीजन लगभग हम कह सकते हैं 5 to 6 टाइम, जितना भी तुमने पढ़ा हुआ है, जितने भी तुम्हारे पास में नोट्स है या शॉर्ट नोट्स है, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है जितनी प्रिपरेशन में, उसका 5 to 6 टाइम रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि रिवीजन नहीं है, एक बार ही तुमने पढ़ा है या 2 बार ही तुमने पढ़ा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक 5 to 6 टाइम रिवीजन नहीं होगी, तब तक जितना भी तुमने कंज्यूम किया है, जितना भी तुमने पढ़ा है इन सब्जेक्ट में से, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट है, यहाँ पे रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन जरूर करनी है। ठीक है, 5 to 6 टाइम मिनिमम। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। ठीक, तो रिवीजन के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट से मिल जाएगी, और इसके साथ साथ में ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, टेस्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9560182735, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स तड़का नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाकी यदि कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो CSIR नेट के लिए, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ विजिट कर सकते हो या ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।